हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। और हेलोजन डेरिवेटिव में विद्यार्थियों फिर से एक बार आपका स्वागत है। केमिस्ट्री क्लास में हम पढ़ रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव। फटाफट एक पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए और अच्छी तरह नोट्स बनाइए, ध्यान से पढ़िए इसको। हेलोजन डेरिवेटिव में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स हेलो एरीन। हेलो एरीन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा। आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। हेलो एरीन क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ये सब कुछ समझ में आएगा आपके। देखिए हेलो एरीन को रिप्रेजेंट करते हैं ARX से। AR का मतलब होता है कोई एरोमेटिक वाले, जैसे C6H5 हो जाएगा। X की जगह हो जाएगा यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कुछ ले सकते हैं। तो हेलो एरीन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ARX से प्रदर्शित करते हैं। AR का मतलब होता है कोई फेनिल वाले या बेंजीन वाले हो जाएगा, फेनिल सम हो जाएगा। X का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हेलोजन। देखिए हेलो एरीन के कुछ एग्जांपल लेते हैं, सम एग्जांपल ऑफ हेलो एरीन। फर्स्ट देखिए, इसका नेम होगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हेलो एरीन का, फटाफट बताइए क्या होगा इसका नाम, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट हम लेते हैं हेलो एरीन का एग्जांपल CH3 जोड़ा हमने और यहाँ पर Br जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो पर ब्रोमो। ऑर्थो पे ब्रोमो 1,2 की स्थिति क्या होती है, ऑर्थो होती है, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन। CH3 समूह बेंजीन वाले से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं टोलुइन। तो ऑर्थो 1,2 की स्थिति ऑर्थो हो गई, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, ये टोलुइन है और यहाँ पर 1,2 की स्थिति हो गई, तो यहाँ पर ऑर्थो पर आयोडो टोलुइन। तो ये हो गए हेलो एरीन के एग्जांपल। किसे कहते हैं हेलो एरीन, आप परिभाषा लिखेंगे कैसे प्रदर्शित करते हैं। हमने देख लिया हेलो एरीन किसे कहते हैं, जब हेलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक वलय से जुड़ जाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हेलो एरीन। परिभाषा में क्या लिखेंगे, जब हेलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड को हेलो एरीन कहते हैं। सभी में ऐसा ही हो रहा है, देखो डायरेक्टली हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं इसके IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण हेलो एरीन का, IUPAC नेम ऑफ हेलो एरीन, IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण लिखते हैं हेलो एरीन ही लिखते हैं, IUPAC में लिख देते हैं हेलो एरीन। सबसे पहले हेलोजन आएगा, बाद में आएगा बेंजीन, ये हो जाएगा IUPAC नाम। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं और आपसे पूछिए कि दिए गए कंपाउंड का IUPAC नाम बताइए, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से हेलो एरीन का IUPAC नाम होता है ये हेलो एरीन। जैसे ब्रोमोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, इस प्रकार से IUPAC नाम लिख देते हैं इनके। नेक्स्ट हम लेते हैं हेलो एरीन में CX आबंध की प्रकृति। हेलो एरीन में CX आबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरीन। देखिए हेलो एरीन जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन का, ध्यान देना नोट्स बनाते जाएं, जैसा मैं बोल रहा हूं आपको समझा रहा हूं वैसे नोट्स बनाते जाएं। ये हो गया हेलो एरीन। हेलोजन जैसे इसमें लिया हमने क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास लोन पेयर की संख्या 3 होती है। ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण sp2 होता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रवृत्ति होती है, जिससे इसमें क्लोरोबेंजीन में अनुनाद होता है और अनुनाद की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक डबल बॉन्ड का गुण आ जाएगा, आंशिक द्विआबंध का गुण आ जाता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन और
हेलोजन जो क्लोरीन बॉन्ड है उसमें आंशिक द्विआबंध का गुण आ जाता है, जिसे ये बंध मुश्किल से टूटता है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टेक करेंगे और ये बंध यहाँ से ब्रेक होगा, तो क्या होगी अगली संरचना इसकी अनुनादी संरचना। ये क्लोरीन, लोन पेयर की संख्या 2 है, डबल बॉन्ड, चार्ज पॉजिटिव और एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, नया बंध, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो देखो अगली स्ट्रक्चर क्या आएगी, अगली स्ट्रक्चर आएगी इस प्रकार से, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे और ये बंध के इलेक्ट्रॉन वापस अटैक करेंगे हेलोजन पे, तो वही स्ट्रक्चर आएगी पहले वाली, क्लोरीन और क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर। तो कुल स्ट्रक्चर कितनी हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ स्ट्रक्चर, और ये हो गया स्ट्रक्चर फिफ्थ। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। आपसे पूछा जाए क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बताइए, तो इस प्रकार से आप निकालेंगे, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, देखिए हेलोएरीन जैसे क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संग्रहण sp2 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रवृत्ति के कारण हेलोएरीन में अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण क्लोरीन और कार्बन बंध में द्विआबंध का गुण आ जाता है, आंशिक द्विआबंध का गुण आ जाता है, जिससे बंध मुश्किल से टूटता है। साथ में ही कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो आबंध लंबाई है, डबल बॉन्ड वाली आबंध लंबाई, वो होती है यहाँ पर 1.60 एंगस्ट्रॉम। आंशिक डबल बॉन्ड वाली जो होती है, आंशिक द्विआबंध वाली जो लंबाई होती है वो कितनी होगी कार्बन और क्लोरीन के बीच की, होगी 1.60 एंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन और क्लोरीन की एकल आबंध लंबाई होती है, एकल आबंध लंबाई जो होती है वो 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, याद रखना 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आबंध लंबाई में जो कमी आई है, इसका साफ अर्थ निकल रहा है कि कार्बन और क्लोरीन जो आबंध होता है हेलोएरीन में वो आंशिक द्विआबंध युक्त होता है, आंशिक डबल बॉन्ड का गुण पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो बंध लंबाई में कमी आ रही है डबल बॉन्ड में, और एकल बंध लंबाई कितनी है 1.77 एंगस्ट्रॉम है। तो आबंध लंबाई में आई कमी किसको पुष्टि करती है कि हेलोएरीन जैसे क्लोरोबेंजीन में आंशिक द्विआबंध का गुण पाया जाता है। तो ये था हेलोएरीन में CX आबंध की प्रकृति। अच्छी तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, आबंध लंबाई ध्यान रखेंगे, आबंध लंबाई में कमी आ रही है डबल बॉन्ड वाले में, इसका अर्थ है इसमें आंशिक द्विआबंध का गुण पाया जाता है हेलोएरीन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं, वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड में CX आबंध की प्रकृति, CX आबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन वाइनिल क्लोराइड। देखिए वाइनिल क्लोराइड का एग्जांपल इस प्रकार से, उदाहरण ये है, क्लोरीन के पास में लोन पेयर की संख्या 3 होती है, ये क्लोरीन के जो एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ में अनुनाद करते हैं, क्योंकि इसमें संग्रहण sp2 है कार्बन का डबल बॉन्ड वाले का, इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रवृत्ति होती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और अनुनाद करता है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, Cl, लोन पेयर की संख्या हो जाएगी 2 और चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। कुल 2 स्ट्रक्चर बनी है वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचनाएं। वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचनाएं, देखिए स्टूडेंट, वाइनिल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन आबंध में देखें तो आंशिक द्विआबंध का गुण पाया जाता है अनुनाद के कारण। यहां पर बंध लंबाई जो होती है कार्बन और क्लोरीन की आबंध लंबाई डबल बॉन्ड की वो होती है 1.66 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.69 एंगस्ट्रॉम, कितनी हो रही है 1.69 एंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन और क्लोरीन की एकल आबंध लंबाई पिछले उदाहरण में हमने देखा था वो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो आबंध लंबाई में जो कमी आ रही है वाइनिल क्लोराइड में, इसका मतलब इसमें अनुनाद के कारण आंशिक द्विआबंध का गुण आ जाता है
ये बंध भी मुश्किल से टूटता है। तो आंशिक द्विआबंध का गुण पाया जाता है वाइनिल क्लोराइड में, और इसका रीजन क्या है, अनुनाद है, ठीक है ना। और हेलोएरिन में भी इसका रीजन क्या है, अनुनाद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोएरिन बनाने की विधियां। हेलोएरिन बनाने की विधियां। स्टूडेंट, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा है, आप इसका आराम से स्टडी करें, नोट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, आप इसको ध्यान से पढ़िए। जो भी कोई आपको पर्सन में डाउट हो वहाँ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर यहाँ त्रुटि है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा हमें। बाकी आराम से पढ़िए, एंजॉय कीजिए। फर्स्ट मेथड आता है बनाने का, वो आता है हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। और सबसे पहले हेलोजन करवाते हैं बेंजीन वलय का, बेंजीन वलय का हेलोजनीकरण। मतलब बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन से करवानी है, साफ मतलब इसका बेंजीन की रिएक्शन किससे करवानी है, हेलोजन से करवानी है। देखिए फर्स्ट रिएक्शन, ये बेंजीन और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवा दीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्लोरीन अटैक करेगा बेंजीन वाले पे, जिससे बनता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ का हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl के रूप में हट जाएगा, क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया बेंजीन का क्लोरोनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब हो गया क्लोरोनीकरण। अब बेंजीन का ब्रोमोनीकरण करवाते हैं, Br2 से बिक्रिया करवा दो, एंटीमिनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में उत्प्रेरक ले लो और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ब्रोमोबेंजीन। और साथ में HBr हट जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन। आराम से पढ़िए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं टोलुइन। और टोलुइन की विक्रिया करवाते हैं यहां पर क्लोरीन से करवाते हैं, FeCl3 की प्रेजेंस में। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा विक्रिया का, ये प्रोडक्ट आएगा CH3 और Cl यहाँ जुड़ जाएगा और प्लस HCl हट जाएगा। साथ में एक प्रोडक्ट और बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे इसके, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और एक हो जाएगा पी क्लोरोटोलुइन, पी क्लोरोटोलुइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा पी क्लोरोटोलुइन, पी क्लोरोटोलुइन। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, ध्यान रखना। टोलुइन का क्लोरोनीकरण करवाते हैं फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पी क्लोरोटोलुइन। ये रिएक्शन होती है डार्क में होती है, याद रखना किसमें होती है, डार्क में, अंधेरे में रिएक्शन होती है। तो ये था बेंजीन वलय का हेलोजनीकरण। अब आपको मैकेनिज्म निकाल के बतानी क्रिया विधि, जैसे बेंजीन का क्लोरोनीकरण की क्रिया विधि देख लेते हैं, कैसे इसका प्रोडक्ट आ रहा है, क्लोरोबेंजीन कैसे बन रहा है। देखिए क्रिया विधि, मैकेनिज्म। सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवा देते हैं, तो इसका प्रोडक्ट आने वाला है AlCl4 माइनस और एक बनता है Cl प्लस। इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। ये क्लोरोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। ये अटैक करता है बेंजीन वाले पे। कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन वाले पे अटैक करता है। इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये एक क्लोरोनियम आयन, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये बंद यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ चार्ज पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो क्लोरीन नेगेटिव पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट आ गया।
ये कहलाता है एरिनियम आयन। जब बेंजीन वलय के किसी भी कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं एरिनियम आयन। एरिनियम आयन अब रेजोनेंस करेगा, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, एक नया बंध बन गया और ये बंध यहाँ से टूट गया तो पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, एक बंध बन गया, ये बंध बन गया और ये बंध यहाँ से टूट गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया। तो कुल स्ट्रक्चर कितनी होगी एरिनियम आयन की? 3 अनुनादी संरचनाएं होगी। इन 3 अनुनादी संरचनाओं का बनता है अनुनाद संकर। और अनुनाद संकर इस प्रकार का आएगा, ये 2 बंध है और ये चार्ज पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, इसको बोलते हैं अनुनाद संकर। अनुनाद संकर रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड आयन से, AlCl4 माइनस से रिएक्शन करता है। तो यह हाइड्रोजन एक क्लोरीन रिएक्शन करेंगे तो HCl बनेगा, यहाँ बच गया AlCl3 हट जाएगा और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका प्रोडक्ट आ जाएगा इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो ये था क्लोरोनीकरण, बेंजीन वलय का क्लोरोनीकरण। सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है क्लोरीन से और क्लोरोनियम आयन बनाता है। क्लोरोनियम आयन अटैक करता है बेंजीन वलय पे, जिससे बनता है एरिनियम आयन। एरिनियम आयन अनुनाद करता है और अनुनाद करके 3 अनुनादी संरचनाओं का बनता है अनुनाद संकर। अनुनाद संकर रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड आयन से रिएक्शन करता है, जिससे बनता है क्लोरोबेंजीन। तो ये था फर्स्ट रिएक्शन हेलोजनीकरण। और हेलोजनीकरण में पढ़ा था हमने बेंजीन वलय का हेलोजनीकरण। नेक्स्ट नंबर 2, हेलोएरिन बनाने में बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण। बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण। अब बेंजीन वलय का हेलोजनीकरण न होकर इससे जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं मेथिल एथिल, उनका हेलोजनीकरण होगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे हम ले लेते हैं टोलुइन। टोलुइन और टोलुइन का क्लोरोनीकरण करवाते हैं सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करवाते हैं तो पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण होता है। यहां पर अटैक होगा इसका और बनता है CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड ये बनेगा स्टूडेंट्स, किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजिल क्लोराइड का। नेक्स्ट यहाँ पर HCl हट जाएगा। तो ये था टोलुइन का क्लोरोनीकरण इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर और अधिक आधिक्य में करवाते हैं, ये तो हो गया 1 मोल क्लोरीन के साथ में आधिक्य में लेते हैं क्लोरीन, तो इसका एक प्रोडक्ट और आ जाएगा सूर्य के प्रकाश में, CHClCl, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। HCl हट जाएगा, इसका फिर आधिक्य में क्लोरीनीकरण करवाते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो एक तो डार्क में रिएक्शन करवाते हैं तब बनता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन, और सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करवाते हैं तब पहले तो बनता है बेंजिल क्लोराइड, आधिक्य में लेते हैं तो बेंजिल क्लोराइड, और आधिक्य में लेते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। HCl हट जाएगा यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है, बेंजीन वलय का पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण किस प्रकार से करवाया हमने। नेक्स्ट हम बनाने की नंबर 2 विधि पढ़ते हैं, डाईएजोटीकरण। थर्ड नंबर पर आता है, नंबर 2 पे आता है डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण। देखिए डाईएजोटीकरण में क्या करते हैं, हम NaNO2 लेते हैं, सोडियम नाइट्राइड, इसकी विक्रिया HCl से करवाते हैं, तब बनता है NaCl और साथ में बनता है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड रिएक्शन करता है एनिलीन से, किससे रिएक्शन करता है? एनिलीन से रिएक्शन करता है। बेंजीन वलय से जब NH2 समूह जुड़ा होता है, NH2 समूह जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। और एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस अम्ल से।
नाइट्रस अमल से रिएक्शन करवाते हैं। HCl एक बार ले चुके, दोबारा लेते हैं इसको आधी के, HCl का आधी के कर देते हैं इसमें, आधी के। तो इसमें देखो क्या होगा, H2 का निष्कासन होगा, यहां से भी H2 का निष्कासन होगा, H2 का निष्कासन होकर यहां बनता है N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ H2 हट जाएगा, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC, BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटीकरण। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डाइएजोटीकरण कहलाती है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन देख लेते हैं, BDC की रिएक्शन, BDC की रिएक्शन करवाते हैं, N2 प्लस Cl माइनस, ये हो गया BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं Cu2 Cl2 की प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन करवा देते हैं। ये उत्प्रेरक हो गया, ये इसे रिएक्शन करेगा। तो देखिए सबसे पहले ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं HCl, ये क्लोरीन N2 को हटा देगा, N2 का प्रतिस्थापन हो जाएगा और N2 की जगह जुड़ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। हेलोइरिन बन गया भाई डाइएजोटीकरण के द्वारा। नंबर 2 रिएक्शन देखिए, नंबर 2 रिएक्शन N2 प्लस Cl माइनस, ये हो गया BDC, और BDC की रिएक्शन करवा देते हैं Cu2 Br2, साथ में HBr से रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये HCl हट जाएगा भाई, HCl हट गया, ये ब्रोमीन N2 को हटा देगा, और इसका प्रोडक्ट आने वाला है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो ये रिएक्शन जो होती है, दोनों रिएक्शन हेलोइरिन बनाने की डाइएजोटीकरण के द्वारा बना रहे हैं, ये कहलाती है सैंडमियर अभिक्रिया, सैंडमियर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, सैंडमियर, सैंडमियर वैज्ञानिक की दी हुई है, तो ये कहलाती है सैंडमियर अभिक्रिया। डाइएजोटीकरण के द्वारा सबसे पहले BDC बनाया, BDC के द्वारा हमने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये अभिक्रिया कहलाती है सैंडमियर अभिक्रिया। आराम से नोट्स बनाइए, पढ़िए, बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ पर पसीना आ रहा है, आप देख रहे हैं सर भीग गए पूरा पसीना में, तो ये बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए BDC, और BDC की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में, कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में HCl से करवा देते हैं, तो यहाँ का जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा क्लोरोबेंजीन, N2 प्लस HCl, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट BDC की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में HBr से करवा देते हैं, तब इसका प्रोडक्ट आएगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साथ में N2 और साथ में HCl हट जाएगा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है स्टूडेंट्स गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। किस वैज्ञानिक की दी हुई है, गाटरमान वैज्ञानिक की दी हुई है, तो गाटरमान अभिक्रिया कहेंगे इसको। नेक्स्ट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Ki से करवा देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से गर्म करना पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा देखिए, सबसे पहले KCl हट जाएगा, साथ में आयोडीन नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा, और इसमें बनेगा आयोडोबेंजीन। हेलोइरिन कौन सा बना, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि क्लासें चल रही है, हेलोजन डेरिवेटिव में सर पढ़ा रहे हैं हेलोएरिन। बहुत ही शानदार तरीके के नोट्स बनाइए और पढ़िए, जो भी डाउट है वो हमें पूछिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 3rd नंबर पर विधि आती है रासिंग प्रक्रम, रासिंग प्रक्रम, रासिंग विधि। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं हाफ O2 के साथ में, और उत्प्रेरक बनाते हैं CuCl2 को बना देते हैं, 523 केल्विन का टेम्परेचर ले लेते हैं और गर्म करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा और क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन। साथ में
एक हाइड्रोजन यहाँ से जो क्लोरीन जुड़ा यहाँ से हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ पर H2 हट जाएगा। तो इस विधि को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन बना है, रासिंग विधि बोलते हैं, रासिंग प्रक्रम बोलते हैं। रासिंग प्रक्रम के द्वारा हमने बनाया हेलोएरीन। 4th नंबर पर लास्ट विधि आती है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया, इससे एल्किल हैलाइड भी बनते हैं और एरीन हेलोएरीन भी बनते हैं, दोनों बनते हैं। हेलोएरीन और एरिल हैलाइड साथ में हेलो एल्केन बनाने की दोनों की विधियां है ये। इसमें क्या करते हैं, सिल्वर बेंजोएट लेते हैं, सिल्वर बेंजोएट, और सिल्वर बेंजोएट की विक्रिया करवा देते हैं ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, साथ में CO2 गैस हटेगी और यहाँ बनता है ब्रोमोबेंजीन। कौन सा हेलोएरीन बना, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। स्टूडेंट ध्यान देना क्या बना है, ब्रोमोबेंजीन बना है। ब्रोमोबेंजीन। स्टूडेंट देखिए ये थी विधि हुंस-डीकर अभिक्रिया, क्या बना इसका प्रोडक्ट, ब्रोमोबेंजीन बना है। तो ये थी बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई और इनको आप अच्छी तरह देखिए, अच्छी तरह नोट्स बनाइए। हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो तो इसको आप इसके जो 3 बिंदियां आपको दिख रही साइड में वहां पर इसको आप सेट कर लीजिए। वहां दे रखा आपको 380, 480, 780 ऐसे कुछ दे रखा है, वहां पर इसको सेट कर लीजिए जहां पर भी आपको क्लियर दिख रहा है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोएरीन, रंगहीन, वाष्पशील, द्रव या ठोस होते हैं, द्रव या ठोस होते हैं। रंगहीन, वाष्पशील, द्रव या ठोस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल में अविलेय, कार्बनिक विलायकों, विलायकों जैसे एथेनॉल, ईथर में विलय होते हैं, जबकि जल में अविलय होते हैं। जल में अविलय कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, इनका घनत्व उच्च होता है, घनत्व उच्च होता है, जल से ज्यादा ही होता है, जल से अधिक, याद रखना घनत्व जल से अधिक होता है। गलनांक क्वथनांक का क्रम, गलनांक व क्वथनांक का क्रम, सबसे ज्यादा जो भारी हेलोजन होता है वो आयोडीन होता है, तो एरिल आयोडाइड का गलनांक और क्वथनांक अधिक होगा। एरिल आयोडाइड यानी कोई भी बेंजीन वाले से आयोडीन जुड़ा होगा, एरिल आयोडाइड का गलनांक क्वथनांक अधिक होगा क्योंकि आयोडीन का अणुभार ज्यादा होता है, भारी हेलोजन है। फिर उसके बाद में एरिल ब्रोमाइड, इसका गलनांक क्वथनांक आयोडाइड से थोड़ा कम होता है, एरिल आयोडाइड से। फिर आता है एरिल क्लोराइड, एरिल क्लोराइड, और सबसे जो कम गलनांक और क्वथनांक होता है वो एरिल फ्लोराइड का होता है, एरिल फ्लोराइड का, एरिल फ्लोराइड का। तो ये था गलनांक और क्वथनांक का क्रम। सबसे भारी हेलोजन होता है आयोडाइड और सबसे हल्का होता है फ्लोराइड। तो गलनांक क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, एरिल आयोडाइड का। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट आज हमने देखा हेलोएरीन क्या होते हैं, इनका आयुपेशीय नाम क्या होता है, इनमें CX आबंध का नेचर कैसा होता है, इनको फॉर्मेशन करने की विधियां क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। कल हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक आप इसको शेयर कीजिए, पढ़िए इसको, दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। धन्यवाद।